तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को भी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर चैप्टर 3 दैट इज योर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एन एपी 19th टर्म इज 52 एंड 19th टर्म 52 दिया और 38th टर्म दिया 128। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड 56 टर्म। ध्यान रखना, आपको जब भी सम फाइंड करने को बोला तो एस एन का फॉर्मूला दैट इज योर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, n चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, d का वैल्यू चाहिए, इतनी वैल्यूज आपको चाहिए। अच्छा, ये वैल्यूज या तो आपको डायरेक्टली देंगे या तो आपको बोलेंगे फाइंड करो। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं दिया, आपको क्या दिया है, दो टर्म दिया। जब आप ये दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगे, फिर आप उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका सम मिलेगा। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, T19, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 19th टर्म इज 52, मतलब T19 इज इक्वल टू 52 दिया है। अब इसमें मैं टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, 19 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू योर 52। एन की जगह ये क्यों लिखा, क्योंकि ये Tn होता है तो n का वैल्यू इधर कितना है, 19 है। सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड सॉल्व करूंगा तो वहाँ पर क्या होगा, 38th टर्म इज 128। ये 128 है, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, T38 इज इक्वल टू 128। फर्दर सॉल्व आउट करूंगा तो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला लगाऊंगा तो a प्लस n मतलब कितना है, 38 - 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 128। जब आप इसको चेकआउट करोगे तो ये वैल्यू होगा a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसे क्या करूँगा, सॉल्व साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा। इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, वेरिएबल सेम है तो मैं नंबर सेम है तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब क्या, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते हो, साइन चेंज, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, टोटल आपका क्या हो माइनस, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 37 जब आप माइनस 18 करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा आपका 2। 17 माइनस 8 होगा तो कितना बचेगा, 9 प्लस 8 आपका कितना होता है, 17 होता है ना, 9 प्लस 8। तो जब इसको आप माइनस करोगे यहाँ पर 9 बचेगा और ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू आएगा दैट विल बी योर -19d। ये आपको लीनियर में आना चाहिए। सिमिलरली 128 को 52 से माइनस करेंगे तो ये बचता है 6। 12 - 5 आपको कितना मिलता है, 7। तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 76। देयरफॉर d, अच्छा -76, d कितना होगा, -76 डिवाइडेड बाय -19। तो d का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 19 4 × 36, 3 4 1 4 प्लस 3 7। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4। तो d मतलब कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया तो इसमें से देखो हमारी एक खोज कंप्लीट हुई। अब a के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या है, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। तो a हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना है 4 इज इक्वल टू 52। तो a का वैल्यू कितना होगा, 18 4 का कितना होता है, 52 होता है। तो a प्लस 52 इज इक्वल टू 52, मतलब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 52। ये प्लस 52 सेट जाएगा तो -52। 8 4 32 3 नहीं, एक ये गलत हो गया। 18 4 का कितना होता है, 18 इंटू 4, 8 4 32, 3 कैरेट, ये हो जाएगा आपका 72। तो इस साइड जब ये जाएगा माइनस होगा तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, -72। तो a का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, -20। आई होप आपको इतना समझ में आया कि कैसे आपको a और d का वैल्यू निकालना है। अब बहुत सिंपल हो गया। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा। देयरफॉर बाय सम फार्मूला। तो सम फार्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अच्छा, n का वैल्यू मुझे कितना दिया, यहाँ पर देखो 56 टर्म बोला है तो n मेरा कितना है 56। तो यहाँ पर s लिखूंगा और n की जगह क्या लिखूंगा 56।
डिवाइड क्या होगा 56 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू आपको कितना दिया है 20 दिया है, तो यहाँ पर 2 लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा -20 माइनस इसलिए ब्रैकेट फिर प्लस n का वैल्यू कितना है 56 माइनस 1 और d आपको कितना दिया है 4। अब ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जो होगा वो मेरा क्या होगा आंसर। ये करूँगा तो -40 हो जाएगा, फिर ये प्लस 56, इसको करूँगा तो 55 इंटू 4 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व आउट करूँगा 56/2 ब्रैकेट -40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 55 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 20 0 2 5 4 20 22 220। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो 56/2 ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 220 में से ये -40 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 180 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 56 इंटू इसको कट करूंगा तो कितना होगा 90 हो जाएगा। तो S 56 इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा S 56 मतलब सम ऑफ 56 टर्म आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू योर 56 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 9 से। 9 6 54, 5 कैरेट 9 5 45, 45 प्लस 50 कितना हो जाएगा 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और एक जीरो था तो बाजू में एक जीरो, तो S 56 का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 5040। फिर आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा देयरफॉर सम ऑफ 56 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। बस इतना सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जब आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोला, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो वहाँ पर एक्टिविटी दिया, हम नॉर्मल सम को स्टार्ट करेंगे। देखिए जब आप सीक्वेंस की बात करते हो, द सीक्वेंस ऑफ एन एपी का सीक्वेंस क्या होगा 4 से स्टार्ट करना है, 1 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, तो 4 से नंबर चालू होगा। तो 4 8 12 16 20 24 ऐसे आपका क्या आ जाएगा एपी का सीक्वेंस। तो 4 8 12 16 डॉट 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 कहाँ तक 140 तक लिखूंगा, क्या गलत बात इधर बिटवीन बोला है, तो 136 तक जाएगा। 140 भी आता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं बिटवीन, तो जो 140 लेगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अब जब आपने सीक्वेंस लिख दिया तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म दैट इज योर a इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस दैट इज योर d विच इज इक्वल टू 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। और tn का वैल्यू आपको यहाँ पर कितना बोला है 136, और यहाँ पर आपको क्या पूछा है सम ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान देना यहाँ पर आपको क्या पूछा है सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो सम के लिए आपको सबसे पहले भाई क्या फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा। तो n आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे n फाइंड करेंगे। चलिए बाय टर्म फॉर्मूला, टर्म फार्मूला क्या बोलता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू कितना दिया 136, a का वैल्यू आपको कितना दिया 4, फिर प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू आपको कितना दिया वापस 4। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 136 इज इक्वल टू 4 प्लस ये ब्रैकेट ओपन करो तो 4n माइनस 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 136 इज इक्वल टू योर 4n बचेगा। क्यों ये 4n, क्योंकि ये 4 माइनस 4 0 हो गया। अब ये 4 को डिवाइड करूँगा तो 136 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू योर n। तो n का वैल्यू कितना होगा 4 3 12, 1 कैरेट 4 8 नहीं 4 4 16। तो n का वैल्यू आपको कितना मिल गया 4 मिल गया। अच्छा अगर आपको n का वैल्यू 4 मिल गया इसका मतलब आप Sn फाइंड कर सकते हो। चलिए देखिए Sn के लिए आपको क्या चाहिए रहता है a का वैल्यू आपको कितना मिला 4। नेक्स्ट क्या चाहिए d का वैल्यू भी 4 और n का वैल्यू आपको कितना दिया है यहाँ पर 34। देयरफॉर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, देयरफॉर बाय सम फॉर्मूला मेरा क्या है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका हो गया s, n का वैल्यू आपको कितना दिया 34, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 34 इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 34/2 ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 4 प्लस n माइनस 1 मतलब कितना ये 34 माइनस 1 इंटू डिफरेंस आपको कितना दिया है 4। सॉल्व करोगे तो 2 1 ये हो जाएगा 17, 4 2 8 प्लस 34 माइनस 1 कितना हो जाएगा 33 इंटू 4। तो पहले ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 17 ब्रैकेट 8 प्लस 4 3 12 2 1 4 3 12 132 ऐड करोगे तो होगा 17, ये हो जाएगा आपका 140। मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 140 करने का तो आपको कितना मिलेगा S34 मिल जाएगा।
फर्दर सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर एस 34 इज इक्वल टू 17 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 2 कैरेट, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 क्रॉस 7 1 जा 7 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 8 7 6 13 3 1 238, तो ये हो जाएगा 2380। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन सम ऑफ natural number between 1 to 140 which are divisible by 4 are 2380। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए, आई होप आपको इसके पहले का क्वेश्चन दैट इज और क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है बट सम थोड़ा लेंदी रहेगा। क्या बोला देखो, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। तो जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या बोला, सम ऑफ 55 टर्म्स इज इक्वल टू 3300, और आपको क्या पूछा है, T28 का वैल्यू आपको क्या किया है, पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया है। देयरफॉर जब आप सॉल्व करेंगे तो बाय सम फॉर्मूला, जब आप सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कितना होता है, S55 इज इक्वल टू 3300। इधर आप SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, N/2। तो N यहाँ पर कौन है, 55/2 ब्रैकेट 2a प्लस N मतलब 55 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 3300। सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू को मैं उधर लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 2a, ये हो जाएगा मेरा 54D इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू है, इसको अगर मैं इधर इस साइड लेके जाता हूँ तो 3300 इंटू 2/55 हो जाएगा। ये 55/2 है, उस साइड जाएगा तो 22/55 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये वैल्यू होगा 2a प्लस 54d इज इक्वल टू 11 5 जा 55, 11 3 जा, तो ये हो गया 300 इंटू 2/5 है। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो 2a प्लस 54d इज इक्वल टू 5 6 जा 30 होता है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2, इसका मतलब 2a प्लस 54d इज इक्वल टू 120। नहीं तो इसको आप ऐसे लिखिए 60 इंटू 2। अब ध्यान देखिए, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 मैं बाहर लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, a, इसमें से 2 बाहर जाएगा तो 27 2 जा 54 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 27d इज इक्वल टू 60 इंटू 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा a प्लस 27d इज इक्वल टू 60 इंटू 2/2। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपको क्या फाइंड करने को बोला, 28th टर्म, तो T20 देयरफॉर बाय Tn फॉर्मूला, आप इसको लिख सकते हो बाय टर्म फॉर्मूला। जब आप बाय टर्म फॉर्मूला बोलते हो तो क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अभी n का वैल्यू आपको कितना दिया है, यहाँ पर पूछा ना 28th टर्म, तो n का वैल्यू आपका कितना है, 28 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना है, T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू a प्लस 27d विच इज इक्वल टू 60। रीजन आएगा फ्रॉम 1, तो T28 इज इक्वल टू योर 60। क्यों 60, देखो ये दोनों वैल्यू मैच कर रहा है ना, तो मैंने उसकी जगह वो वैल्यू रख दिया। लास्ट में आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द 28th टर्म ऑफ एन एपी इज 60। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे और अगर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।